जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने सचड़ कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कंटेंट प्लस पेडागोजी से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना घुमाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं को असमानता शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका निम्न द्वारा होगा। उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी देने द्वारा, भारत में दीनहीनों पर व्याख्या देने के द्वारा, विभिन्न वर्गों के बीच आय विविधताओं पर परियोजना देने के द्वारा, निर्धनता के स्वास्थ्य एवं आश्रय पर प्रभाव के ऊपर अवलोकन रिपोर्ट जमा करवाना। कौन सा ऑप्शन राइट है? शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं को असमानता शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका निम्न द्वारा होगा। तो वह होगा विभिन्न वर्गों के बीच आय विविधताओं पर एक परियोजना के द्वारा। थर्ड ऑप्शन राइट है, विभिन्न वर्गों के बीच आय विविधताओं पर एक परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशियाकरण से निपटना पर एक सामूहिक परिचर्चा के लिए दो विचारों पर ध्यान कीजिए। विचार एक है, एक शिक्षक को केवल विद्यार्थियों की समान पृष्ठभूमि के आधार पर ही समूह बनाना चाहिए। विचार दो कह रहा है, शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्देशन देना चाहिए कि वे केवल सिद्धांतों पर ही परिचर्चा करें और उससे संबंधित वास्तविक घटनाओं की परिचर्चा से बचें। अति उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है केवल एक ही प्रासंगिक है। सेकंड ऑप्शन है केवल दो ही प्रासंगिक है। थर्ड ऑप्शन है एक दो दोनों ही प्रासंगिक है। दोनों ही प्रासंगिक नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। हाशियाकरण से निपटना पर एक सामूहिक परिचर्चा के द्वारा दो विचारों पर ध्यान कीजिए। पहला विचार कह रहा है, एक शिक्षक को केवल विद्यार्थियों की समान पृष्ठभूमि के आधार पर ही समूह बनाना चाहिए। यह बात जो है गलत है। केवल विद्यार्थियों की समान पृष्ठभूमि के आधार पर ही समूह बनाना चाहिए। यह विचार होगा गलत। दूसरा विचार कह रहा है, शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्देश देना चाहिए कि वे केवल सिद्धांतों पर ही परिचर्चा करें और उससे संबंधित घटनाओं की परिचर्चा से बचें। यह भी विचार गलत होगा। पहला और दूसरा दोनों ही विचार गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। पहला दोनों ही प्रासंगिक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन पहला कह रहा है, प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति में छात्र निष्क्रिय होता है और शिक्षक अधिगम के क्रम को निर्देशित करता है। दूसरा कथन कह रहा है, पूछताछ पद्धति में छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं लेकिन शिक्षक निष्कर्ष तय करता है। ऑप्शन है कथन एक गलत है परंतु दूसरा सही है। पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। दोनों ही कथन सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन पहला कह रहा है, प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति में छात्र निष्क्रिय होता है और शिक्षक अधिगम के क्रम को निर्देशित करता है। पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है, पूछताछ पद्धति में छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं लेकिन शिक्षक निष्कर्ष तय करता है। दूसरा कथन जो होगा वह सही है। पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। कथन एक गलत है परंतु दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामीण क्षेत्र में हाशिए पर एक फिल्म की चर्चा और प्रदर्शन से सबसे उपयुक्त अधिगम के परिणाम का चयन कीजिए। विद्यार्थी डैश डैश ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को पहचानने में सक्षम होंगे। दूसरा कथन है, समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र शोषण के स्थान है, जनचेतना को विकसित करने में सक्षम होंगे, हाशियाकरण तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में सक्षम होंगे। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रामीण क्षेत्र में हाशिए पर एक फिल्म की चर्चा और प्रदर्शन से सबसे उपयुक्त अधिगम के परिणाम का चयन कीजिए। विद्यार्थी हाशिया तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में सक्षम होंगे। फोर्थ ऑप्शन राइट है, हाशिया तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक बच्चे की गरिमा का हनन करती है? शिक्षिका एक बच्चे को बिना कमीज शर्ट के कक्षाओं में रहने को कहती है क्योंकि वह यूनिफॉर्म में नहीं था। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षक एक बच्चे द्वारा घर पर उपेक्षा के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों का सामना करने पर एक अन्य शिक्षक के साथ चर्चा कर रहा है। एक शिक्षक छात्रा को साइकिल द्वारा विद्यालय पहुंचने के लिए कहता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, शिक्षक एक बच्चे को अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए कक्षा में क्षमा मांगने के लिए कहता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी घटना एक बच्चे की गरिमा का हनन करती है? तो वह है शिक्षक एक बच्चे को बिना कमीज यानी शर्ट के कक्षाओं में रहने की कहती है क्योंकि वह यूनिफॉर्म में नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप के माध्यम से स्मारकों के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड प्रासंगिक है? पहला कथन कह रहा है इसे जिस स्मारक पर चर्चा हो रही है उससे संबंधित होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए और अधिक दूर नहीं होना चाहिए। थर्ड कथन है इसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना चाहिए। उपर्युक्त विकल्प का चयन करें। केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल बी और सी सही है, तीनों ही कथन सही है, ए बी सी। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप के माध्यम से स्मारकों के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड प्रासंगिक है? इसे जिस स्मारक पर चर्चा हो रही है उससे संबंधित होना चाहिए। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है खर्चा कम होना चाहिए और अधिक दूर नहीं होना चाहिए, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन इसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना चाहिए, यह बात भी सही है। तीनों ही कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। ए बी और सी तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है? पूछा है लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है। छात्र कक्षा को गतिविधियों हेतु कार्यक्रम का निर्णय लेते हैं। छात्र केवल शिक्षक को सुनते हैं व उनके निर्देशों का पालन करते हैं। छात्र अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है छात्र अधिगम कार्य पर प्रश्न पूछते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है? यहाँ पर होगा छात्र केवल शिक्षक को सुनते हैं व उनके निर्देशों का पालन करते हैं, यह जो है लोकतांत्रिक कक्षा की विशेषता नहीं है। सेकंड ऑप्शन राइट है। छात्र कक्षा को गतिविधियों हेतु कार्यक्रम का निर्णय लेते हैं, यह जो होगा सही है। छात्र अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करते हैं, यह बात भी सही है। छात्र अधिगम कार्य पर प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका आकलन कर सकते हैं, यह भी कथन सही होगा। सेकंड ऑप्शन राइट है क्योंकि यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पहला कह रहा है सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों पर कक्षा में चर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान अध्यापन के उपागम का मुक्त अंत वाला होना चाहिए। सेकंड कथन है सामाजिक विवाद के मामलों पर कक्षा में चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि छात्रों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है। ऑप्शन है कथन एक सत्य है परंतु दूसरा असत्य है।
कथन एक और दोनों असत्य हैं। थर्ड ऑप्शन है कथन एक असत्य है परंतु दूसरा सत्य है। फोर्थ ऑप्शन है दोनों ही सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? कथन पहला कह रहा है सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों पर कक्षा में चर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान अध्यापन के उपागम का मुक्त अंत वाला होना आवश्यक है। पहला कथन जो होगा सत्य है। दूसरा कथन है सामाजिक विवाद के मामलों पर कक्षा में चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि छात्रों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है। यह बात गलत है। दूसरा कथन असत्य है। पहला सत्य है परंतु दूसरा असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्वितीयक स्रोत सम्मिलित करता है भगत सिंह द्वारा लिया गया एक पत्र मार्च 1931 के एक अखबार की कतरन भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्यपुस्तक भगत सिंह की कारागृह में फोटो। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर पूछा है एक द्वितीयक स्रोत सम्मिलित करता है, किस ऑप्शन में? पूछा है एक द्वितीयक स्रोत सम्मिलित करता है तो वह है भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्यपुस्तक। या जो है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण होगा भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्यपुस्तक भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक पत्र। या जो होगा प्राथमिक स्रोत। या जो होगा प्राथमिक स्रोत। यहाँ पर भी प्राथमिक स्रोत होगा मार्च 1931 के एक अखबार की कतरन भगत सिंह की कारागृह में फोटो। ये सभी क्या है? प्राथमिक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत है भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्यपुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र की सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से, ऐसे ऐतिहासिक स्थानों से जहां अधिगमकर्ता ने भ्रमण किया हो, ग्रामीण एवं शहरी स्थानों में वित्तीय परिसंपत्तियों से। फोर्थ ऑप्शन है कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेडागोजी से संबंधित सभी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र की सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है, किससे बनी होती है? परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से। एक छात्र की सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के आकलन की जरूरत क्यों है? समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों की समझ और क्षमताएं जानने के लिए, विद्यार्थियों से गृह कार्य पूरा करवाने के लिए, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के आकलन की जरूरत क्यों है? विद्यार्थियों की समझ और क्षमताएं जानने के लिए। सेकंड ऑप्शन राइट है। विद्यार्थियों की समझ और क्षमताएं जानने के लिए विद्यार्थियों के आकलन की जरूरत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष के अंत में कक्षा 6 के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के आकलन की आवश्यकता है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्व आकलन, सहपाठी आकलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के अंत में कक्षा 6 के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के आकलन की आवश्यकता है?
तो वह है रचनात्मक आकलन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की विवेचन क्षमताओं का पता करना चाहता है? फर्स्ट ऑप्शन है, भिन्न भिन्न स्थानों पर वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है, क्यों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आमतौर पर पाए जाने वाले दो दृढ़ काष्ठ वृक्षों के नाम बताइए। शंकुधारी वन के उपयोग का वर्णन कीजिए। कंटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की विवेचन क्षमताओं का पता करना चाहता है? विवेचन क्षमता, जहां पर अनेक उत्तर होंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, भिन्न भिन्न स्थानों पर वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है, क्यों? तो यहाँ पर अनेक उत्तर होंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आमतौर पर पाए जाने वाले दो दृढ़ काष्ठ वृक्षों के नाम बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सिर्फ यही बताना है कि दो दृढ़ काष्ठ वृक्षों के नाम। शंकुधारी वन के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उपयोग का वर्णन करना है। और कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर जो होगा एक ही उत्तर होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें अनेक उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों को अधिकारों के बिना जीवन विषय पर अपने विचार लिखने को कहती है। कार्य खत्म करने के बाद छात्र अपने लेख अपने सहपाठियों के साथ साझा कर सकते हैं और उसमें सुधार की चर्चा करते हैं। यहाँ पर शिक्षिका कौन सी आकलन रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? सहपाठी आकलन, समूह आकलन, स्व आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों को अधिकारों के बिना जीवन विषय पर अपने विचार लिखने को कहती है। कार्य खत्म करने के बाद छात्र अपने लेख अपने सहपाठी के साथ साझा करते हैं और उसमें सुधार की चर्चा करते हैं। यहाँ पर शिक्षिका कौन सी आकलन रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो यहाँ पर शब्द आया है सहपाठी के साथ साझा करते हैं, सहपाठी आकलन। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सहपाठी आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु निम्न में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है? आपतन, घूर्णन, परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है काफी बार पढ़ाया जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु निम्न में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है? तो वह है घूर्णन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, घूर्णन। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।